दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों क्लोजिंग के ऊपर मुझे किसी ने पूछा कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर क्लोजिंग हो नहीं रही है, क्या करने से क्लोजिंग बढ़ जाए। दोस्तों जो भी आपने प्रॉपर्टी की लिस्टिंग की, कॉलिंग की, प्रॉपर्टी विजिट कराई, 80% आपका काम हो चुका है, 20% काम बाकी है। बट रिज़ल्ट देखेंगे तो अभी 80% आना बाकी है, बराबर है कि क्लोजिंग के बाद ही तो सारा पैसा आना है। तो उसमें हम कैसे बेहतर बने, यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करोगे, मेरे क्लोजिंग के सारे वीडियो देख लो, तभी ये कुछ चीज़ें होंगी। पर जो मैं सीखा हूँ या मैं करता हूँ, मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो जब मैं मीटिंग पे ही क्लोजिंग होगा, मीटिंग है अभी, वहाँ पे ही बात होने वाली है। तो मैं जो भी मीटिंग करने बैठूंगा बायर सेलर के साथ, तो मैं एक प्रे करके बैठता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, ये सक्सेसफुल हो जाए, इन लोगों को घर मिल जाए। मेरा पूरा फोकस जो है मेरे ऊपर नहीं रहता क्लोजिंग से, मैं दूसरे की मदद पे रखता हूँ कि इनका काम बना दूँ। ज़्यादातर करके जो बायर को सपोर्ट में हमेशा रहता हूँ कि नेगोशिएट करा के सस्ते में घर दिला दूँ, उसका बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा रीज़न होता है कि बायर हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, क्योंकि उसको मैं बेचूंगा, सेलर है, बेच के निकल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो थोड़ा सा एक रहता है कि कम में चीज़ दिलाने लगो तो और भी रेफरेंस लाता है, बहुत अच्छा रहता है। पर अब आगे हो क्या, जब ऐसे बैठ गए हैं क्लोजिंग करने के लिए, दोनों हैं, ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि सामने मीटिंग में क्लोजिंग उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि वो गलती कर देता है सेलर बायर, वो एक्स्ट्रा बता के ना सब अपने बोलते हैं ना, उल्टी कर देता है एक दूसरे के सामने, बायर भी अपनी बता के, तो फिर अपना कोई रोल ज़्यादा बचता नहीं है। मैं खुद ही सारी चीज़ें क्लोज़ कर देता हूँ ज़्यादातर, बातें कर करके। मान लो किसी को प्रॉपर्टी दिखा दी, अब उसको पहले तो जब मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ तो मेरा एक ही रहता है कि आधी जीत मेरी हो जाती है अगर मैं ऑफ़र ले लूँ तो वो कुछ भी बोले, मतलब प्राइस का ही इशू आता है सबसे ज़्यादा। 90% टाइम में क्या आएगा, प्राइस का। अगर पसंद आ गई है, नहीं पसंद आई तो देखता रहेगा और एक्सप्लोर करेगा और ज़्यादा देखेगा, फ्लिप करेगा। बट जब पसंद आ गया और बोलेगा यार लेकिन बहुत महंगा बोल रहा है, तो मैं बोलूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, आप ऑफ़र तो दे दो, उसका कोट करने दो। मार्केट में जो भी सौदा होता है वो मार्केट प्राइस में होता है। बेचने वाला तो चाहेगा ज़्यादा मिले, खरीदने वाला चाहेगा सस्ते में मिले, लेकिन एक मार्केट वैल्यू रहती है। 99.9% डील जो भी होगी वो मार्केट वैल्यू में होगी। दोनों के सोचने, चांस की चीज़ कोई एग्जिट नहीं करती। कोई इक्का दुक्का ऐसे साल में मौका आ गया तो हम जैसे बैठे हुए हैं जो खुद ही उठा लेंगे आपको। तो ये चीज़ क्लियर रहती है, तो वो ऑफ़र देता है। अब अपने को थोड़ा सा होमवर्क किया होना चाहिए, और मैक्सिमम होमवर्क, क्योंकि हम नेगोशिएट करने वाले हैं, बात तो वहीं अटकी हुई है। तो रियल मार्केट वैल्यू क्या है ये आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए, तो आपको बेचना बड़ा आसान है। क्योंकि मैंने क्या बोला, सौदा जो भी होगा मार्केट प्राइस में होगा, तो मार्केट प्राइस आपको मालूम है, तभी आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। अगर आपका होमवर्क नहीं किया तो आपका प्रेजेंटेशन या उतना अच्छा सब नहीं होने वाला है, सक्सेसफुल नहीं होने वाला सौदा। तो बायर को ही कन्विंस करना है, सेलर को भी फिर हम उतारेंगे। सेलर को बताने के लिए बहुत सारे रीज़न रहेंगे कि क्यों वो आ जाए, और उसको मैं यही बोलूँगा कि आप देख लो लास्ट में जो भी सौदे हुए हैं। अब बायर कैसे कन्विंस होगा, शुरू में तो ऑफ़र कम देने वाला है। कितना कम देने वाला है, 20% लेस का ऑफ़र देने वाला है। अगर उससे भी कम दिया तो वो क्लाइंट को बोलने का कि कोई बात नहीं है सर, ऐसा झगड़ा तो नहीं करूँगा मैं। मान लो 1 करोड़ की चीज़ है और वो 60 लाख बोल रहा है, तो मैं ऐसा बोलूँगा नहीं सर, काय को बजट नहीं है तो खाम खा आ गए दिमाग ख़राब करने, है ना। कोई मतलब है क्या 60 लाख का ऑफ़र। हाँ 80 देता है तो रेंज में है, ये सौदा होगा। चल 75 भी बोल दिया, एक बार ले लेते हैं। बट उससे नीचे तो उसको बोलने का ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी जो बजट में वो दिखाते हैं सर, इसकी बात नहीं करेंगे। और ऐसे मुंह पे कोई हर्ट करने वाली बात नहीं बोलना है, कभी आर्ग्यूमेंट हो जाए ऐसी बात नहीं बोलना है। बोलना क्या है कि सर ऑलरेडी इसको तो 85 का ऑफ़र आ चुका है। थोड़ा जेन्युइन भी लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 करोड़ उसने कोट किया था, ठीक है, और आपने बोला 98 का तो ऑफ़र आ चुका है, तो बोलेगा यार 1-2 लाख तो बेच देता। ऐसा बोलने का कि ऑफ़र की बात करें तो 80। तो मैं एक इनडायरेक्टली क्या मैसेज दे रहा हूँ, मैक्सिमम चीज़ें इनडायरेक्टली बोलना है, डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलना है। या थर्ड पर्सन को खड़ा करके बेचना है। कैसे थर्ड पर्सन, मतलब मान लो कि मेरे को एक कोई चीज़ बेचने आया, मान लो प्रोटीन पाउडर बेचने आया। अब वो बंदा अगर बेचने वाला मेरे को बोल रहा है कि सर ये प्रोटीन मैंने खाया इसलिए मेरे सर पे बाल आ गए और मैं ऐसा ह्यूमन बन गया, ये सारी चीज़ें, तो मैं डाउट करूँगा कि इसको तो बेचना है, ये तो बताएगा ही कि ऐसा है। पर अगर वही आदमी मुझे किसी थर्ड पर्सन को खड़ा करे कि एक मिस्टर सुरेश थे,
बड़े उनके ये तकलीफ़ थी। फिर उनको ये प्रोटीन पाउडर मैंने दिया। अभी वो बोलते हैं सुरेश जी कि भाई ये तो चीज़ इतनी अच्छी है, इसने तो ये कर दिया वो कर दिया, तो ज़्यादा सही होता है बात करने का तरीका। समझ रहे हो, थर्ड पर्सन जो कि था नहीं, ऐसे बना देना है। तो हम आते हैं, हम कहाँ पर थे कि सर इसको तो एक थे, उन्होंने ऑफर दे के रखा है 85 का, तो मतलब ही नहीं है 60 लाख का, एंटरटेन खत्म करना है, बात को कैसे हम कट ऑफ कर दें। अगर वो वहाँ पे ऐसा बोल देता है कि ठीक है तो अपना 87 का दे डालो, अगर वो चाहता है, या तो एक क्या बोलेगा, नहीं फिर छोड़ दो यार, अपने बस का नहीं है, अपना तो बजट ही नहीं है, जो भी रीज़न देगा वो ठीक है, उसको रिस्पेक्ट है। पर बोलता है फिर अपना 87 का दे दो, तो आ गया, अब तो मज़ा आएगा, अब खेल शुरू हो गया, बराबर ऑफ़र ले लिया आपने उसका। और जो भी ऑफ़र दे उसकी रिस्पेक्ट करो, जो ऑफ़र नहीं देते वो डेंजर लोग हैं, सब देखते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं तो ठीक है। अब 87 का ऑफ़र दे दिया तो आपका काम चालू है। अब आपने ओनर को लगाना है, उसने कितना कोट किया था तो उसको बताने का। अब उसने अगर 87 बोला है तो आप जरूरी नहीं कि 87 बता दो उसको। मैं हमेशा 1-2 लाख कम ही बताता हूँ कि सर एक क्लाइंट है, उसने 82 का ऑफ़र दिया है, 85 का ऑफ़र दिया है। मैं जानता भी रहता हूँ ना थोड़ा बहुत कि कितने से उचके भी नहीं, वो थोड़ा सा नाराज़ हो, पर कोई मारने को नहीं आता, कोई उचकता नहीं, उसको एटलीस्ट खुशी होती है एक ऑफ़र तो आया। आप बेचने को कोई चीज़ निकालो, बहुत टेंशन आता है कि कोई ऑफ़र नहीं आ रहे, फिर कोई कम भी ऑफ़र देता है ना तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है कि एक ऑफ़र तो है, कोई तो भी है जो खरीदार तो है, मिला तो एक ने बताया तो कोई ऐसा नाराज़ नहीं होता है। थोड़ा बहुत बोलेगा यार क्या है इतना में, तो मैंने लिया था, इस पर इतना खर्चा किया, वो उसकी स्टोरी बोलने वाला है, आपको तो वो पता है, अभी आदत लग गई होगी हाँ हूँ करने का। जब कोई स्टोरी बोलता है अच्छा ओके ठीक है हाँ ओ, ये सब एक्टिंग करते रहने का, पर अपने को सब मालूम है, ये सभी बताते हैं अपना, खुद का सबको एकदम ताजमहल ही लगता है घर। तो क्या हुआ, उसको बोला, वो बोलेगा यार नहीं नहीं सवाल ही नहीं उठता, इतना कम तो नहीं करेंगे, बट थोड़ा बहुत गुंजाइश है। या वो नहीं भी बोले तो भी बोलने कि ठीक है ना सर, उसने अपना ऑफ़र दिया, आप अपना बोल दो। देखो एक चीज़ पकड़ के बैठने से सौदा नहीं होता। मैं एक ही बोलता हूँ कि सर देखो इसमें हर चीज़ नेगोशिएबल होती, फिक्स रेट नाम की चीज़ एग्जिट नहीं होती, उसका भी वो सही है, वो भी चाहेगा सस्ते में, आप अपना बोल दो जो भी है, जमा तो जमा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बोलेगा यार देख मैं कुछ भी हो जाए मेरे को मतलब इससे कम नहीं करना है, मतलब 97 से कम नहीं करना है। अगर 97 बोला तो जान जाने का 95 बोलना चाहता है। ये कॉमन सेंस की बात है, 100 में से 90 बार आपको ऐसा मिलेगा। जो बोला है वो 2-1 लाख का और गुंजाइश रखता ही है मिनिमम। मैं बोल रहा हूँ आगे कम ज़्यादा वो तो चलेगा, अभी तो चालू हो गया। अब आप पे क्या था कि आपको मालूम थी कि वैल्यू क्या है, हो सकता है 90 वैल्यू थी, तो आपने क्या करना है अभी 90 वैल्यू पे लाना है, क्रैक करना है। जब आपका क्लियर कट है, पता है आपको कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, आउटकम क्या निकालना है, तो आपका काम वहाँ आसान हो जाता है। आपको ही कटी पतंग है, पता नहीं कि क्या करना है, जो भी इन दोनों का चलने दो, मेरा खाली टोकन हो जाए, मैं वो सोच रहा हूँ। नहीं, मेरा ब्रोकरेज तभी बनता है जब मैं राइट चीज़ राइट पैसे में सही आदमी को बेचूं। तो क्या करना पड़ेगा, 90 पे लाना है। ये भाई तो अभी 97 बोल रहा है, 95 का तो पता लग गया। अब वो जो 85-87 बोला था जो भी है, उसको बोलने का बात किया है, थोड़ा सा आए नीचे 95 पे आए हैं। अभी बोलो आप क्या करना है। अगर वो 95 पे आ गया होगा, सॉरी 97 पे आया है ना, तो बोलने का थोड़ा बहुत नेगोशिएट 1 लाख का रखने का ही, बोलने का 98 पे आ गए हैं सर, देखो क्या करना है। अब इसको उठाना है कितना, ये 85 वाला बहुत नज़दीक था, अगर 90 की प्राइस है तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे 90 पे लाना ये बात क्लियर है, तो मैं ये बोलूँगा कि सर होल्ड करो। क्या रोज़ रोज़ मैं फ़ोन करूँगा ना तो उसको लगेगा कि ये ज़्यादा डेस्परेट है। उसको मैं बोलूँगा पेशेंस रखो सर। अगर आपको नेगोशिएट करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप घाई करोगे, ज़्यादा कैरिड हो जाओगे, रोज़ फ़ोन करूँगा सर देख लो ना, मैसेज करूँगा, आप भी बात करोगे, तो ये काम ख़राब हो जाएगा। होता है क्या नहीं, अपन ज़्यादा गए तो वो सोचता है इतना पीछे क्यों लगे हुए हैं, इनको गरज है, ऐसा आता है उसको मैसेज। तो पोस्चर रखना है, भले अपने अंदर लगा हुआ है, बहुत पसंद आ गया, मन में लेना ही है, चाहे अभी 1 करोड़ का भी दे लेना है, लेकिन ये बात उसको समझ गई तो वो फ़ायदा उठाएगा। तो ये इसको सीक्रेट रखना है, अपने को दिखाना ऐसे कि मेरे पास बहुत और ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि लूँ। और शुरू से ही ये तो बायर और ये डायरेक्ट बात करेंगे तो झलक जाएगा कि नहीं मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी वाइफ को बहुत पसंद आ गया, ये रियलिटी, ये बता दिया तो नेगोशिएट नहीं होगा।
आपको नहीं हैंडल करने का कि सर उसकी वाइफ तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है, हस्बैंड तैयार है, कैसे तो भी मैं उसको ऑफर देने को लगाया है, तो पोस्चर रहता है। वही है कला जो क्लोजिंग वाली है, समझ गए? ये टेक्निक है सारी। तो अभी क्या हुआ कहाँ थे हम लोग कि भाई अब मेरे को पता है कि ये नज़दीक है, लाना ऊपर वाले को नीचे, वो 97 पे है, उधर 7 लाख का गैप है, और ये 87 पे, यहाँ पे 3 लाख का है, तो पहले 7 लाख वाले को घसीटना है। तो बायर को थोड़ा सा ठंडा रखना है, बायर को बोलने का कि सर होल्ड करो, आपको मैं करा के दूंगा, थोड़ा शांति रखो, तब तक बैंक का लोन वोन कर लो, बाकी चीज़ें सोच लो, इंटीरियर वाले से बात कर लो, और कर लो, कार पार्किंग देख लो, सब समझ लो, और मैं इसको लाता हूँ। और इसको मैं बोलूँगा कि देखो सर वो आदमी अभी दूसरी जगह देखने लग गया है, आप बोलो तो मैं उसको 1 लाख, क्योंकि मैंने 85 बताया था, मैं 87 तक तैयार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो मालूम है ना 2 लाख तो मैं रख के अपने जेब में बात कर रहा था, तो नहीं तो निकल जाएगा। और इसकी फिर मैं कॉन्फिडेंस में बोलूँगा कि सर इससे पहले 5 सौदे किए, ये बेस्ट ऑफर मिल रहा है, इसका पेमेंट रेडी है, 20-25 दिन में एकदम क्लियर कर डालेगा, बंदा सही है, कोई हैसल नहीं आएगा। नहीं तो आपको समझो आपने 2-4 महीने बाद बेचा तो भी आपका देखो EMI जा रहा है, हर महीने 50,000 का हफ्ता जा रहा है, और मार्केट का ये सिचुएशन है, आने वाले टाइम में क्या होगा, कोविड वगैरह आ गया, इधर उधर सब फिर ऐसे बच्चन डालते रहूँगा, ब्रेन वॉश जो है ना कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उसको बोलते रहूँगा कि क्यों कम कर लेना चाहिए। अब इतना जब आप पकाओगे तो कुछ ना कुछ असर होता ही है, हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं है। तो वो थोड़ा सा बोलेगा यार 87 बोला, क्या 97 बोला था ना, बोलेगा 95 कर डाल, चल ख़त्म कर। तो बोलने का कि सर अभी क्या 1-2 लाख, ये क्या अपन छोटी मोटी चीज़ नहीं है सर, बताओ ढंग का, और उसको चाहे तो पकड़ के बैठ लो, बोलो 92 बोल दूँ क्या, मैं खुद उसके मुंह में डालता हूँ ये शब्द, और आप उन्हें बोल के छोड़ देंगे, लेना है ले, नहीं तो मत ले, पर इससे कम नहीं करेंगे। वो बोलेगा यार 92 नहीं नहीं, ऐसा कर तू 93 बोल डाल, बस नॉन नेगोशिएबल, इसके बाद कॉल भी नहीं करना। अब मैं उसको पूरा, अब मैं लीड कर रहा हूँ, वो मेरे को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मैं कहाँ पे लेके आ गया, 93 पे, तो वो 1 लाख कभी भी टूटता है। अभी आपको ये सारी चीज़ों में ना पहले से कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा आपके अंदर होना चाहिए। आप कोई भी डील में ऐसे करो कि जहां पे आप फेल हो ही नहीं सकते, असंभव की कोई गुंजाइश नहीं है, फेलियर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो भी डील करने बैठूंगा मैं करके रहूंगा, मैं चैंपियन हूं, मैं जितनी भी मीटिंग करता हूं 10 में से 10 क्लोज करता हूं, बायर मेरी बात सुन रहा है, सेलर मेरी बात मानने को तैयार है, मेरे अंदर सारी वो स्किल है जो चाहिए। ऐसे सेल्फ टॉक या पॉजिटिव अफर्मेशन करके हमेशा कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, ये दिमाग में डाल दो हमेशा। अभी लोगों ने बता दिया कि बहुत मुश्किल रहता आउटराइट करना, जल्दी डील नहीं होती, 2-2 4-4 महीने नहीं होती, ये खराब ख्याल बैठ गए हैं। उसको प्रोग्रामिंग को चेंज करो और बोलो कि मैं कोई भी डील बैठूंगा तो मैं करके रहूंगा, क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस आया और मैं उसमें एग्री किसी को भी कर सकता हूँ। सही बात के लिए एग्री क्यों नहीं कर सकता मैं, और अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, सही रेट में दे रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, दोनों को मना लूंगा। ये पहले आपको अपने पे विश्वास, तो जो आपका रहेगा ना वो हावी होता है दूसरे के अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, सब कनेक्टेड रहते हैं तीनों। उनको लगता है ये बंदा सही बोल रहा है, इसके कॉन्फिडेंस से दिख के आता है कि ये इसके अंदर कुछ नहीं है, वो सब समझते हैं आपको, देखो, और वो बराबर आप इन्फ्लुएंस कर दोगे उनको। तो क्या हो गया, 93 आ गया, अभी तक इसको 87 ही बोला था, ये भाई को बोलने का कि सर 95 तक आ गया है, मैं आपको भी बोलूँगा आप 87 तक आए थे, थोड़ा बढ़ के ख़त्म करो। मैं आपको बोलूँ क्या, एक ऐसे करो, आप 2 लाख और बढ़ो, 79 का ऑफर दो। जानबूझ के मैं ऐसा छोटा छोटा ऑफर दिला रहा हूँ क्योंकि उसको लग रहा है ये मेरा बहुत फेवर कर रहा है, ये मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं सर अपने को कम से कम में लेना है, और ये जानबूझ के मैं कर रहा हूं। अब उसको एक बार ट्रस्ट आने लगा है मेरे पे कि ये मेरा फायदा करेगा, फिर आप 5 लाख भी बढ़वा लोगे, मैं ट्रस्ट जीत रहा हूं, मैं पहले अपने आप को सेल कर रहा हूं। अगर आपने अपने आप को सेल कर दिया, प्रॉपर्टी बात की बात है, मैं प्रॉपर्टी एमिनिटीज क्या लगा है क्या नहीं वो बात ही नहीं करता, मैं विश्वास जीतता हूं, मैं फ्रेंडशिप बनाता हूं, मैं रिलेशन बनाते रहता हूं। नॉर्मली 80% मेरा टाइम मैं उसमें डालता हूं, 20% ये टेक्निकल चीजें, लॉजिकल चीजें, फायदा नुकसान इसमें रहता है। ये अगर मैं जीत लेता हूं तो दिल जीत लिया, तो फिर तो बोलते हैं ना बात ही बन गई। तो फिर क्या किया मैंने, अब जानबूझ के लाया 89 पे, अभी गैप कितने का है, 4 लाख का है, ठीक है। अब उसको बोलने का भाई देखो 88 पे आ गया है,
जो 85 था ना उसको 88 बताने का अभी बायर को, और बोलने का अभी देखो बहुत नज़दीक है सर 93 आपने बोला, 4-5 लाख का गैप रहता है। ऐसे करो सामने सामने बैठेंगे अपन डील क्लोज कर लेंगे। जब इतना आ गया ना नज़दीक 1 करोड़ के सौदे में, 20 लाख का गैप इधर था, ये कौन सा ऑफर दे रहा था, वो कहाँ पे था, अभी लेके आए, बोला ये बैठो। अगर इसके बावजूद भी आ रहे हैं तो मैं बायर को बोलता हूँ चेक लेके आना बॉस, सौदा ऐसे होगा देखना। और इसको भी बोलूँगा पेपर के साथ आप आ जाना, देखेंगे करेंगे। पर वो दोनों आपको ये बोलने वाले हैं पक्का कि देखना मैं वहाँ पे आके ना एक पैसा ये नहीं करूँगा। बोलना सर आप, मैं हूँ ना। लोगों को एक बात वापस से सुनो, आपने ये एहसास दिलाना कि मैं हूँ, आप टेंशन मत लो, आपका भाई है यहाँ पे। ऐसे आप बिल्कुल, मैं आपके साइड से ही बोलने वाला हूँ। इधर आगे बैठ गए। अब जब जिस दिन आने वाले हैं उस दिन मैं थोड़ा सा हिंट दे के रखूंगा कि रियल प्राइस का, कि देख लो सर, मतलब अभी मैंने ऐसे फिर भी चेक किया क्योंकि आप बोले थे वहाँ नेगोशिएट नहीं करने वाले और ये सब बात नहीं, सीधा चेक लेके आ। तो मैंने बोला सर ऐसा है, तो उसने फिर भी बोल दिया कि सर जो आपने बोला था 79 का, और उसका भी जो भी बताया था कि 92 93 अगर जो भी है कि ये है भाई सामने सामने, पर मीटिंग करो सारे सौदे। मैं कैसे बताऊंगा, वो बोलेगा यार अभी भी क्या। बोलना सर सारे सौदे ऐसे ही होते हैं, एक बार सामने बैठे। अभी तक क्या मैं बात कर रहा था, उनको लगता है ये तो ब्रोकर है, ये तो कुछ भी बोलेगा, ये तो ऐसे ही है। पर कैसा सामने बैठेंगे, उनको भी एक वजन आता है आपकी बात का कि कितने दिन में लोगे, क्या होगा, एक असर गिरता है। अगर कोई आ रहा है इसके बावजूद मीटिंग करने, तो ये माइंड में लेके आ रहा है कि फ्लेक्सिबल है, दोनों को गरज है। ऐसे नहीं कि इसको बहुत सारे बायर घूम रहे हैं और इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो मन बना चुके हैं, अभी उसी में उलझा के रखा था 10 दिन में। तो वो ड्रीम देख रहे थे वो घर हो जाएगा, कैसे लगेगा, घर में खुशी भी मना ली है उन्होंने, उनको पसंद का मिल गया है, वो छोड़ेंगे नहीं। इतनी 1 करोड़ की चीज में 2 लाख का गैप है, दोनों को थोड़ा थोड़ा हिलने को बोलना है। फिर उस दिन आने दो मीटिंग पे, अब बैठेंगे फिर चालू होगा कि क्या है क्या नहीं। तो आप क्या था 91 में ये डील क्लोज होगी, थोड़ा सा हो सकता है इसके साइड जाए, 19-20 होता है 89 91, क्योंकि अभी वो 89 उसने घाई कर दिया था ना, तो वो 91 में आएगा, 93 वाला भी टूटेगा। तो ये क्या करने वाला है, वहाँ पे आने के बाद अपना ये बोलेगा देखो यार मैं अभी एक चीज़ नहीं, एक राउंड फिगर अपन भी बोल देंगे, कोई भी है ये भी बोलेगा तो 90 करता हूँ, और वो भी क्या बोलेगा देखो मेरे लिए शुभ है यार 11 नंबर एक 92 में करो। अब अगर ये 90 और 92 में भी हुआ 1-1 लाख कम हुए, मैं फिर बैठा हूँ ना, लास्ट में सब सुन के लूँगा। देखो अभी क्या बोलूँ, आप दोनों भी बहुत अच्छे इंसान हो, पहले तारीफ करूँगा, सैंडविच अप्रोच, बीच में मैसेज रहेगा, और आपको भी बेचना है, इनको भी खरीदना है, मैं तो किसके, मेरे लिए तो दोनों कॉमन हो। देखो आप चाहोगे कि ज़्यादा मिले, आप चाहोगे कम में मिले, पर मैं न्यूट्रल आदमी हूँ सर, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, आगे आप लोगों की इच्छा है। और वहाँ पे मैं सब क्लियर ये भी कर डालता हूँ, इतना स्टैम्प ड्यूटी जाएगा, रजिस्ट्रेशन जाएगा, एनओसी का जाएगा, इतना ब्रोकरेज रहेगा, ये क्लियर रहने दो, ऊपर के भी खर्चे हैं बाद में, ऐसा नहीं कि सरप्राइज है। वो सब क्लियर हो गया, मैं बोलूँगा सर एक रिक्वेस्ट है खाली, आप छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझते हो, इतना देर हो गए, इतना सब आए हो, थोड़े के लिए डील ख़राब नहीं करते सर। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा 1 लाख बढ़ जाओ, आपको भी बोलूँगा 1 लाख कम कर दो, 91 में सौदा कर दो। ये 90 पे था, ये 92 पे था, क्योंकि 4 लाख का फर्क था, 1-1 लाख दोनों ने सल्टा दिया। अब 2 लाख का गैप था, 2 लाख के लिए मैं उतर गया। मैंने बोला दोनों को हमेशा बीच का बोलने का, किसी के साइड नहीं। देख लो सर आपकी इच्छा, 1 लाख से कुछ नहीं होता सर। अब वो दिमाग से निकाल दिया, बोले कि 20 लाख का गैप था, वो सब बोलने का सर, वो तो ठीक है बोलने चलता ही है, आपको भी मालूम है मार्केट में बोलने का। पर ये देखो ना नेगेटिव, वहाँ कोई बात होने ना पाए, आर्गुमेंट होने नहीं पाए, ईगो आने नहीं पाए, जस्ट प्यार मोहब्बत। कोई बात अगर ऐसी होने भी लगी, बहसबाजी की लगी, टॉपिक चेंज, सर रुको 2 मिनट, आप बताओ चाय लोगे कॉफ़ी लोगे सर, क्या पिलाऊं आपको, वो तोड़ देना है। जब एक बार नो के मूड में कोई आ जाता है ना, तो नो करते रहता, अच्छा भी है नहीं नहीं नहीं, है ना। आपने भी देखा होगा उस दिन मूड ऑफ है तो सब ऐसे हो गया, और एक बार यस मूड में आप अगर लेके आ गए, यस मूड के लिए कुछ, क्या आप सर चाय लोगे कॉफ़ी लोगे, चाय लोगे, हाँ यस लिया। तो ऐसे कुछ सवाल पूछने का, आप चाहोगे सर अच्छा सौदा मिल जाए, अच्छा काम हो, चाहोगे ना, तो हाँ हाँ बोलेगा। ऐसा 2-3 हाँ बोला ना तो हाँ बोल देगा। तो बोलना सर एक बात सर, अभी दिल नहीं तोड़ना, आप देखो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, न्यूट्रल होके सर ये करो और ख़त्म करो सर, छोड़ो 1 लाख। अरे वो बोलेंगे नहीं भाई मैंने बहुत कम किया, ये है सर, क्या अभी आपको बोलूँ मैं, वहाँ पे वो उठ के भी जाए तो कोई फर्क नहीं गिरता, वो डील होनी है, 1 लाख का है। हो सकता है बोले कि अभी बताता हूँ, मैं बोलूँगा देखो सर लिख के चेक बैठा है, एक सामने हाथ में पैसा लेके बैठा है सर, ये सोचो आप,
ये लो पेन लो, ए चेक निकालो, चलो ए तब तक यार कुछ करो, और एक चाय हो जाए, चलो शेक हैंड करो, चलो खत्म करते हैं सर। 1 लाख में कहाँ क्या होता है आप। मैं उसको ये भी बोला सर अगर आपको लगे मैंने गलत बोला, ये एकदम बेस्ट प्राइस मिल रही है सर, तो आप मेरे को ब्रोकरेज नहीं देना, आप चेक कर लेना, आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा कि अगर कोई ऐसा बोल दे कि आपने सस्ते में बेच दिया तो। सर बोल रहा हूँ मत सोचो, करो खत्म। और ये भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि और लेना देना खत्म। उसके बाद एक बार सौदा हो गया ना, कुछ नहीं भूलता। आपको सबसे फाइनल जाते जाते मेंटालिटी बताता हूँ कस्टमर की। आप कोई चीज़ लेने गए रेफ्रिजरेटर, वहाँ पे चीज़ देखा, जब तक आपने खरीदा नहीं था तो बोले नहीं यार इसका ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, महंगा है, सब आप उससे आर्ग्यूमेंट करते रहे और डिफेंसिव होके कस्टमर जैसे बात की। एक बार कैसे भी उसने सेल कर दिया, आपने खरीद ले लिया, आप उसी को प्रोटेक्ट करते हो, तुरंत आपकी मानसिकता बदल जाती है, आप उसको बचा के लाना टेम्पो में घर पे लेके आते हो। अगर वहां कोई बोलता है यार इसमें तो ये तेरे को महंगा मिल गया, तो आप प्रोटेक्ट के इसको करते हो, नहीं नहीं आप सेल्समैन बन जाते हो। अरे इसकी ये खासियत है, इससे लाइट का बिल बचेगा, इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी, ये स्मार्ट ये करता है, आप फिर वो पिच मारने लगते हो जो सेल्समैन ने आपको मारी थी। सेम एक बार सौदा हो गया और उसको बाद में पता भी लगा, कोई कुछ बोल भी दिया ना, नहीं नहीं वो मालूम नहीं, मार्केट बहुत डाउन है, कितना मुश्किल से ये आया, कोई मिलता नहीं, वो पार्टी अच्छी थी, वो प्रोटेक्ट करने लगेगा, उसका टेंशन मत लो। और जब आप कॉन्फिडेंस से बोल दोगे कि सर अगर ऐसा लगे, तो उसको लगता है नहीं यार ये बंदा एकदम 24 कैरेट का, ये खरी बात कर रहा है। ऐसे करके आपकी डील की क्लोजिंग होगी। ये वीडियो कैसे लगा ये बताओ, मैं पूरा अपना दिल जान जिगर सब निकाल रहा हूं। कम से कम लाइक हिट करो, कमेंट तो धुआंधार करो, तभी मेरे अंदर भी जोश आता है, मेरे को भी मोटिवेशन की जरूरत रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।